Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss a very important topic in solid state physics for BSc Part 3 Physics Honors and Physics General courses for all universities in lecture number 2. The topic is X-ray diffraction from a crystal and Bragg's law of diffraction from a crystal. That is, we have to obtain Bragg's equation. Scientist W.L. Bragg discovered that X-rays can be regularly reflected by the successive planes, that is atomic planes of a crystal, when the rays are incident on their surfaces at a particular angle which is called glancing angle. W.L. ब्रैग ने यह डिस्कवरी किया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, यह खोज किया कि एक्सरेज जब किसी क्रिस्टल के सक्सेसिव प्लेन्स पर, लगातार प्लेन्स पर, एक दूसरे से सटे हुए एडजेसेंट प्लेन्स पर इंसिडेंट होता है और एक पार्टिकुलर एंगल पर, उस एंगल को ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है। तो वैसी स्थिति में एक्सरेज बीम किसी क्रिस्टल के सक्सेसिव एटमिक प्लेन से रिफ्लेक्ट हो जाता है इंसिडेंट होने के बाद एक पार्टिकुलर एंगल पर। दैट एंगल इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल. ग्लांसिंग एंगल इज द एंगल विच द एक्सरेज बीम makes with the horizontal, that is the plane of the crystal. It is not the angle which the incident X-ray beam makes with the normal. Glancing angle वह एंगल है जिसे एक्सरे बीम हॉरिजॉन्टल से, मतलब क्रिस्टल का जो एटमिक प्लेन्स है उसके साथ एंगल फॉर्म करता है, उस एंगल को ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है। यह वह इंसिडेंट एंगल नहीं है जिसे कोई इंसिडेंट लाइट नॉर्मल से, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो नॉर्मल ड्रॉन किया जाता है उसके साथ फॉर्म करता है। दिस इज द एंगल विच द एक्सरेज बीम मेक्स विथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल सरफेस, दैट इज एटमिक प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल। यहाँ एंगल थीटा है, ग्लांसिंग एंगल। फर्स्ट एक्सरेज बीम के लिए, सेकेंड एक्सरे बीम के लिए जो कि नेक्स्ट सक्सेसिव हॉरिजॉन्टल प्लेन, एटमिक प्लेन आरएस पर इंसिडेंट हुआ है, उसके लिए भी ग्लांसिंग एंगल कितना है? थीटा है। यह एंगल भी वह एंगल है जिसे एक्सरेज बीम सेकेंड कंसेक्यूटिव प्लेन के साथ, सेकेंड सक्सेसिव प्लेन के साथ, एटमिक प्लेन्स के साथ, क्रिस्टल के सक्सेसिव एटमिक प्लेन, सेकेंड एटमिक प्लेन के साथ यह एंगल फॉर्म, जो एंगल फॉर्म हुआ है सेकेंड एक्सरेज बीम के द्वारा, वह एंगल भी क्या है? ग्लांसिंग एंगल थीटा ही है। तो ग्लांसिंग एंगल एक्सरेज बीम के द्वारा हॉरिजॉन्टल से फॉर्म होता है। दैट मीन्स क्रिस्टल के किसी पार्टिकुलर एटमिक प्लेन के साथ फॉर्म होता है। दैट एंगल इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल। एंड इफ एक्सरेज बीम इंसिडेंट एट एन एंगल, एट ए पार्टिकुलर एंगल ऑन any atomic plane of the crystal, the reflected light will be of maximum intensity. जब एक्सरे बीम किसी एक्सरे क्रिस्टल के किसी
एटमिक प्लेन पर इंसिडेंट होता है ग्लांसिंग एंगल पर, तो उस सिचुएशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और ब्राग्स इक्वेशन है या ब्रैग्स लॉ कि लाइट की इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच, मतलब सक्सेसिव जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, यहाँ टू एटमिक प्लेन से पर जब इंसिडेंट, मतलब दो पैरेलल इंसिडेंट एक्सरेज बीम इंसिडेंट होता है ग्लांसिंग एंगल पर, तो पॉइंट बी पर एक प्लेन है पी क्यू और दूसरा एडजेसेंट प्लेन है या सक्सेसिव प्लेन है आर एस है, तो उस पर इंसिडेंट हुआ है ई पर सेकेंड एक्सरे बीम। तो रिफ्लेक्टेड लाइट थीटा एंगल से, तो लाइट जो है थीटा एंगल से एटमिक प्लेन के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा दैट पार्टिकुलर पॉइंट्स पी बी एंड ई पर, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो ब्रैग्स इक्वेशन है कि जो दो सक्सेसिव एटमिक क्रिस्टल के दो सक्सेसिव एटमिक प्लेन से रिफ्लेक्टेड लाइट है तो उसके बीच मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में सुपरपोज करेगा तो कंस्ट्रक्टिव रीइंफोर्समेंट होगा दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट्स का, जो कि दो सक्सेसिव प्लेन्स पैरेलल प्लेन्स पी क्यू तथा आर एस से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल सुपर इम्पोज और रीइंफोर्स टू गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी। वी गेट maximum intensity of reflected light, that is a strong reflected light, for particular values of n, where n is the order of a spectrum, और वह particular value, that particular value will be the integral multiple of wavelength of the एक्सरे बीम या एक्सरे लाइट। एक्सरेज के का जो वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट क्रिस्टल के एटमिक प्लेन से मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा जब वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब n का वैल्यू, n इज द ऑर्डर ऑफ अ स्पेक्ट्रम, n का वैल्यू 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, n शुड बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फॉर n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। तो ब्रैग्स इक्वेशन है कि पार्ट डिफरेंस बिटवीन the incident X-ray beam and the reflected X-ray beam, that is total path difference between the incident X-ray beam and reflected X-ray beam, that is 2d sin theta. D sin theta plus d sin theta we will obtain from the figure and will be equal to integral multiple of wavelength of X-ray. That is n must be equal to 1 2 3 4 5. Then a strong reflections will take place, that is intensity of reflected light from the atomic planes of the two successive atomic planes, any two successive atomic planes of the crystal will be maximum. And this is Bragg's law, that is 2d sin theta is equal to n lambda. We will derive that relation, लेकिन उसके बारे में मैंने शुरू में ही उसके बारे में आइडिया दिया। तो ब्रैग्स ने यह बताया अपने एक्सपेरिमेंट से कि जब एक्सरे बीम किसी क्रिस्टल के सक्सेसिव एटमिक प्लेन्स पर इंसिडेंट होता है एक पार्टिकुलर एंगल पर, विच इज कॉल्ड
glancing angle, then the X-ray beam will be reflected from those successive atomic planes of the crystal. Suppose parallel lattice planes of a crystal which are separated by distance a small d. Suppose let distance between any two parallel atomic planes or lattice planes be a small d. Suppose two parallel beams of X-rays AB and DG, AB and DE, AB and DE. There are two parallel beams of X-rays which are incident on two adjacent layers PQ and RS respectively at points B and E respectively. सपोज किया जाए कि यहाँ दो पैरेलल बीम्स है एक्सरेज का AB एंड DE जो कि किसी क्रिस्टल के दो सक्सेसिव लैटिस प्लेन्स सपोज किया जाए PQ तथा RS के B तथा DE पॉइंट पर, कैपिटल B तथा कैपिटल E पॉइंट पर इंसिडेंट होता है किस एंगल पर, एट ए पार्टिकुलर एंगल, एक खास एंगल पर विच इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल, जो कि एक्सरे बीम हॉरिजॉन्टल के साथ फॉर्म करता है, मतलब क्रिस्टल के पार्टिकुलर लैटिस प्लेन के साथ फॉर्म करता है. दैट एंगल इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल. नाउ ड्रॉन परपेंडिकुलर्स नॉर्मल्स और परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट बी ऑन डी एंड reflected X-ray beam EF. Drawn perpendicular BG from point B, from the point of incidence of first lattice plane to the second incident X-ray beam D. So BG is the incident wave front. Wave front is incident to the direction of travel of light. Wave front जो होता है लाइट के ट्रेवल के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है. So BG is the incident wave front and BH is the reflected wave front. Now path difference between these two incident wave front and reflected wave front will be GE एंड EH रेस्पेक्टिवली. मतलब दोनों एक्सरेज बीम जो कि किसी क्रिस्टल के दो लगातार या सक्सेसिव, अंग्रेजी में लगातार को सक्सेसिव कहा जाता है, लैटिस प्लेन्स और एटमिक प्लेन्स पर इंसिडेंट होता है, तो A से B का डिस्टेंस और फिर फर्स्ट बीम के लिए एंड सेकेंड बीम के लिए D से G का जो डिस्टेंस है यह तो इक्वल है, लेकिन G के आगे G डिस्टेंस सेकेंड एक्सरेज बीम को अधिक ट्रेवल करना होगा. So there is a path difference between two incident X-ray beam which are incident at point B and point E of two successive lattice planes or atomic planes of a crystal. दोनों इंसिडेंट लाइट के इंसिडेंट एक्सरेज बीम के बीच में पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना होगा, G होगा, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब चूंकि नॉर्मल ड्रॉन किया गया, B से BG नॉर्मल ड्रॉन किया गया पॉइंट कहाँ से, B पॉइंट से, जो कि फर्स्ट एक्सरेज बीम का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और वहाँ से उस पॉइंट से सेकेंड एक्सरेज इंसिडेंट बीम D पर नॉर्मल ड्रॉन किया गया, तो ये 90 डिग्री हो गया. और फिर B पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड एक्सरे बीम है, रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम है सेकेंड एटमिक प्लेन और लैटिस प्लेन से, जो कि PQ के एकदम सटा हुआ है, PQ से एकदम के नीचे है, सटा हुआ है, एडजेसेंट है. तो E पॉइंट से मतलब सेकेंड एटमिक प्लेन और सेकेंड लैटिस प्लेन के E पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट किया, मतलब एक्सरेज
एक्सरे लाइट बीम, एक्सरे बीम जब इंसिडेंट किया ग्लांसिंग एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो उस पार्टिकुलर एंगल पर लाइट क्या हो जाएगा, उस एटॉमिक प्लेन से लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड बीम पर, एक्सरे बीम पर, रिफ्लेक्टेड एक्सरे बीम पर नॉर्मल ड्रॉन बी पॉइंट से ही किया गया BH। अब यहाँ देखा जाए कि B से C तक का मतलब जो फर्स्ट एटॉमिक प्लेन है, अपर मोस्ट एटॉमिक प्लेन और लैटिस प्लेन क्रिस्टल का, जहाँ पर कि एक्सरे बीम B पॉइंट पर इंसिडेंट किया है, तो B पॉइंट पर ग्लांसिंग एंगल पर ही, एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पर ही, एक पार्टिकुलर एंगल विच इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल, which makes with the lattice plane PQ, that is horizontal. Then again X-ray beam will be diffracted along BC, that is X-ray beam will be reflected along BC. So distance BC and distance HF will be equal. अब फर्स्ट रिफ्लेक्टेड एक्सरे बीम का डिस्टेंस B से C तक का, और फिर H से जहाँ पर कि BH इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सेकेंड रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम। तो B से C का डिस्टेंस और H से F का डिस्टेंस तो सेम होगा, लेकिन सेकेंड प्लेन से, सेकेंड एडजेसेंट प्लेन RS से जो रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम है मीन्स EF, उसको कितना अधिक डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, EH डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। सो सेकेंड लैटिस प्लेन से रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम को एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा EH, फर्स्ट लैटिस प्लेन से, क्रिस्टल के फर्स्ट लैटिस प्लेन PQ से रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम BC के कंपेरिजन में। लेकिन B से C का डिस्टेंस और H से F का डिस्टेंस, यह दोनों सेम है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया, दोनों सक्सेसिव रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम के बीच में कितना हो गया, EH हो गया। जब B पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉन किया गया BH, सेकेंड रिफ्लेक्टेड बीम मतलब रिफ्लेक्टेड बीम फ्रॉम द सेकेंड लैटिस प्लेन, उस पर ड्रॉन किया गया, तो ये एंगल भी 90 होगा। और यह एंगल क्या हो गया, GBE और HBE, यह अब क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चूंकि यह एंगल थीटा है, तो यहाँ पर B पर अगर नॉर्मल ड्रॉन करते हैं तो हो जाएगा एंगल कितना, नॉर्मल से इसका मतलब फर्स्ट बीम का 90 माइनस थीटा। तो फिर यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉन किया है, ये थीटा है, तो ये एंगल बगल में कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा मिल करके थीटा होगा, तो इसलिए एंगल GBE एंड GBE थीटा होगा। और सिमिलरली फ्रॉम द ज्योमेट्री HBE भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अब हम पार्ट डिफरेंस मालूम कर लें किसके बीच, बोथ रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम फ्रॉम टू सक्सेसिव और टू एडजेसेंट लैटिस प्लेन्स और एटमिक प्लेन्स। तो पार्ट डिफरेंस के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इन द राइट एंगल ट्रायंगल BGE वी हैव इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल BGE वी हैव साइन थीटा, जिस एंगल का साइन लिया जाए तो साइन थीटा इज, इस एंगल को लिया जाएगा एंगल GBE विच इज थीटा फ्रॉम द ज्योमेट्री। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस एंगल का सामने का साइड कौन हो जाएगा, G परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस B हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू G परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, BE एंड B कितना है, BE द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लैटिस प्लेन्स और एटमिक प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल। सो B is equal to a small d. Therefore, part difference between two successive reflected X-ray beam is G is equal to d sin theta. तो ये हो गया पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, ये हो गया पार्ट डिफरेंस बिटवीन
2 successive reflected beam, reflected X-ray beam, पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव, 2 लगातार जो कि 2 पैरेलल प्लेन्स PQ तथा RS जो 2 एडजेसेंट प्लेन्स है उससे रिफ्लेक्टेड एक्सरे बीम के बीच का पाथ डिफरेंस है EH। हमें मालूम हो, पाथ डिफरेंस मालूम हो गया कौन, GE, G मीन्स सॉरी G हो गया किसके बीच में, पाथ डिफरेंस हो गया इंसिडेंट लाइट के, नॉट रिफ्लेक्टेड लाइट, इट इज इंसिडेंट लाइट के बीच का, मतलब दोनों सक्सेसिव प्लेन पर जो इंसिडेंट लाइट बीम है कौन है, AB एंड D, उसके बीच का पाथ डिफरेंस हो गया कौन, G, और EH हो जाएगा पाथ डिफरेंस, रिफ्लेक्टेड पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 रिफ्लेक्टेड लाइट एक्सरे बीम फ्रॉम 2 सक्सेसिव क्रिस्टल प्लेन्स और लैटिस प्लेन्स और एटमिक प्लेन्स। So path difference G is the path difference between 2 successive incident X-ray beam. This is equation number 1. Similarly, in other right angle triangle BHE, we will get the path difference between 2 successive reflected X-ray beam. Similarly, in the right angle triangle BHE, again we have sin theta, यहाँ एंगल थीटा है HBE फ्रॉम द ज्योमेट्री, तो इस एंगल को जब इस एंगल का साइन लेंगे HBE का, तो साइन थीटा इसके सामने का जो साइड है, इसका जो अपोजिट साइड है, मतलब इस एंगल के ठीक फ्रंट का जो साइड है वह कौन हो गया, EH है। तो EH साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर EH अपॉन हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, B, अगेन हाइपोटेनस, एंड B इज इजकल टू EH अपॉन B is again D, distance between 2 lattice planes, that is distance between 2 successive planes is we have already taken a small d। दोनों लगातार सक्सेसिव प्लेन्स, यहाँ PQ तथा RS है या RS है, उसके बाद एक और प्लेन है, यहाँ 3 प्लेन सक्सेसिव प्लेन्स को रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन प्लेन्स और भी ज़्यादा होगा क्रिस्टल्स में। तो कोई दो मतलब एनी 2 सक्सेसिव प्लेन्स के बीच में 2 लगातार जो प्लेन्स होगा एटमिक प्लेन्स और लैटिस प्लेन्स क्रिस्टल का, उसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d होगा। जितने भी प्लेन्स होंगे सभी इक्वल डिस्टेंस होंगे, माने इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो इसलिए देयरफॉर EH इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्टेड बीम्स फ्रॉम 2 एडजेसेंट सर्फेसेस, 2 एडजेसेंट लैटिस प्लेन्स और एटमिक प्लेन्स PQ एंड RS। EH हो गया कितना, यह भी हो गया D साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से D साइन थीटा, यह भी हो गया EH। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्टेड एक्सरे बीम। तो फॉर constructive interference between 2 successive reflected X-ray beam, the condition will be total path difference must be equal to integral multiple of lambda। Now total path difference कितना हो गया, वो total path difference between the successive incident X-ray beam and successive reflected X-ray beam will be G plus EH. So total path difference will be D sin theta plus D sin theta, इसलिए total path difference between the successive incident and reflected X-ray beam, between successive incident and reflected X-ray beams is D sin theta, means G plus is equal to G plus EH. G is D sin theta, EH is also D sin theta, that is 2D sin theta.
2d sin theta, this is equation number 3. And for the constructive interference between the two successive reflected beam, we have condition should be for the constructive, that is for a strong reflection, that is for the strong reflections, reflected light, reflected एक्सरे बीम की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, उसके लिए कंडीशन होगा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस between two successive, दो लगातार रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम्स, वी हैव, क्या कंडीशन होना चाहिए, 2d sin थीटा should be equal to integral multiple of, that is n times n into lambda. Lambda is the wavelength of X-ray beam and n is the integer, n is an integer, that is n equals to 1 2 3 4 डॉट डॉट. तो इस प्रकार स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड एक्सरेज क्रिस्टल के, सॉरी क्रिस्टल के, किसी क्रिस्टल के सक्सेसिव प्लेन से और एडजेसेंट प्लेन से, कोई दो एडजेसेंट प्लेन से रिफ्लेक्टेड होने वाला जो एक्सरेज बीम होगा, तो उसके बीच उसकी इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. कब होगी मैक्सिमम, जब 2d जो पार्ट डिफरेंस बिटवीन, टोटल पार्ट डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम विल बी इक्वल टू lambda, keeping n is putting n is equal to 1, then it will become 2d sin theta is equal to 1 lambda, that is lambda. फिर n is equal to 2 पुट करेंगे तो 2 lambda हो जाएगा. फिर n is equal to 3 पुट किया जाए तो 3 lambda हो जाएगा. तो n का वैल्यू जब इंटीग्रल वैल्यू होगा, तो वेवलेंथ का मल्टीपुल इंटीग्रल वैल्यू जब होगा, तो उस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन का केस होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्टेड एक्सरेज बीम होगा उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर फॉर ए इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन along which the intensity of reflected X-ray beam will be maximum for n is equal to 1 2 3 4 and so on etc. That is for lambda 2 lambda 3 lambda part difference, lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda etc. And it is called Bragg's equation. 2d sin theta is equal to n lambda is called Bragg's equation, and this gives the, this is Bragg's equation. This is called Bragg's equation, and this gives the Bragg's law for diffraction of X-rays from a crystal. Now this video is concluded. अब वीडियो यहाँ समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स तथा फिजिक्स जनरल दोनों ही के सिलेबस में इंक्लूडेड है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज फ्रॉम ए क्रिस्टल एंड टू ऑब्टेन ब्रैग्स इक्वेशन और ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रॉम एक्सरेज क्रिस्टल. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे यूजुअली पूछा जाता है. यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.